تو अब आप ना 4 पॉइंट आप समझ लीजिए, 4 कैटेगरी हैं। 2 कैटेगरी वो हैं कि वो ऐसी कैटेगरी हैं कि अगर उन जिनमें ज़िबा के वक़्त अल्लाह का नाम लिया जाए तो वो हलाल हैं, और 2 कैटेगरी ऐसी हैं कि जिनके ऊपर ज़िबा के वक़्त अगरचे अल्लाह का नाम लिया जाए लेकिन वो हराम रहेंगी। नंबर 1, अगर आपने सिर्फ गोश्त खाने के लिए जानवर ज़िबा करना है तो आप ज़िबा के वक़्त पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, और वो हलाल होगा, गोश्त खा लेंगे। नंबर 2, अगर आप ज़िबा के वक़्त बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर तकबीर पढ़ते हैं और पीछे आपकी नीयत है कि इसका इसाले सवाब हम गौसे आदम की रुकू करेंगे और हम ये इसकी 11वीं शीश दिला रहे हैं, तो इसको हम इज्तिहादन नाजायज़ समझते हैं। इज्तिहादन नाजायज़ समझते हैं, जायज़ नहीं है, जायज़ नहीं समझते, ठीक है ना। और इसके ऊपर हराम का फतवा नहीं लग सकता किसी सूरत, तो ये भी खाना जायज़ हो गया। तो तीसरी कैटेगरी वो है कि अगर आप जानवर ज़िबा करते वक्त तकबीर पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर और पीछे आपकी नीयत ये है कि इसका इसाले सवाब हम गौसे आदम को करेंगे, 11 शीश लाएंगे और इसकी वजह से हमारी घर की परेशानी खत्म होगी, हमारी मुसीबतें टल जाएंगी। अब ये वो खुसूसियात है जो सिर्फ अल्लाह ताला की सिफतें हैं, वो सिफतें आपने गौसे आदम में डाल दी, अब ये हो जाएगा शिरक और ये खालस्तन हराम इसको खाना हो जाएगा, या आप खाएंगे तो ये हराम है, अगरचे इसके ऊपर आपने अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा क्यों ना किया हो। चौथी कैटेगरी, आप ज़िबा के वक्त अल्लाह का नाम लेंगे बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर और पीछे आपकी नीयत ये होगी कि हम इसको गौसे आदम के लिए ज़िबा कर रहे हैं। जैसे मेरा एक दोस्त था, वो पीरों को मानता था, मैं भी उस वक्त पीरों को मानता था, तो हम दोनों एक ही पीर के मरीद थे। वो कहता था कि मेरे चूजे नहीं बचते और मैंने इनको अपने पीर के नाम का अब रखा है, तो ये बच गए हैं, तो बड़े होंगे मैं अपने पीर के नाम के ये चूजे करूंगा। तो उनके ऊपर भी गर्चे आप ज़िबा के वक्त अल्लाह का नाम लेंगे लेकिन करेंगे पीर के लिए, तो ये भी 100% हराम हो जाएगा। इसमें एक हदीस है सही मुस्लिम में 5126 5126 के हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया, उसने अगर के ए अली क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी चीज़ दीन के तौर पर आपको तलीम फरमाई है जो बाकी लोगों को तलीम ना फरमाई हो। तो हज़रत ने कहा कि हमें तो ऐसी अल्लाह ताला की ज़ात ने कोई चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई चीज़ तलीम नहीं फरमाई जो बाकी लोगों को दीन के तौर पर तलीम ना फरमाई हो। तो यहाँ पर आप देख लें लोग जो पीर हैं वो किस तरह लोगों को लूट रहे हैं जी। अल्लाह के नबी ने कुछ खास इल्म हज़रत अली को दिया था, वो किसी दूसरे को नहीं दिया था, तो वो इल्म ट्रांसफर होता होता हम तक आ रहा है। इस तरह लोगों को ये लूटते हैं। तो हज़रत अली तो इधर कह रहे हैं कि ऐसे कोई इल्म, ऐसी कोई चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के तौर पर जो लोगों को ना बताई हो और हमें बताई हो, ऐसी नहीं है। सिवाय हज़रत अली ने कहा कि सिवाय एक के, पीर भी सारे देख लें, मौलवी भी देख लें, ठीक है ना, किस तरह धोखा देते हैं। वो चीज़ ये है कि सिवाय एक के आपने अपनी तलवार के न्याम में से एक पर्चा निकाला और देखा उसमें लिखा हुआ था कि जो शख्स गैरुल्लाह के लिए ज़िबा करे, ज़िबा के वक्त अगरचे अल्लाह का नाम ले लेकिन गैरुल्लाह के लिए ज़िबा करे, उस पर अल्लाह की लानत। अरबी के लफ्ज़ हैं लानुल्लाहि मन ज़बह लिगैरिल्लाह, उस शख्स पर अल्लाह की लानत जो गैरुल्लाह के लिए ज़िबा करे। तकबीर के वक्त अगरचे अल्लाह का नाम ही ले लेकिन कर रहा हो गैरुल्लाह के लिए, उस पर अल्लाह की लानत और वो खाना हराम हो जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाए मसला KFC, मैकडोनल्ड, ठीक है ना, इनका जो किचन है वो खाना चिकन खाना हराम है हलाल। देखिए जो तो KFC मैकडोनल्ड हमारे पाकिस्तान में है ना, तो ये तो गवर्नमेंट की इजाज़त से करते हैं और ये हलाल किचन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, चिकन इस्तेमाल करते हैं हलाल, ये खाना जायज़ है। हाँ, अगर आप किसी ब्रूनेई मुल्क में हैं और वहाँ आपको शक है कि पता नहीं ये जो चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं ये हलाल है, जायज़, ये हराम है, इन्होंने ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम लिया, तकबीर पढ़ी या नहीं पढ़ी, तो फिर आप उधर एहतियात ही करेंगे, नहीं खाएंगे। उधर आप चावल खा लें, दालें खा लें, तो वो सूरह माइदा के आयत नंबर 5 के तहत अहले किताब का ज़बिया और औरतें हलाल हैं। तो क्योंकि दालें और चावल में ज़िबा वाला चक्कर ही नहीं है, तो आप उधर अहले किताब की दालें चावल सब्जियाँ वगैरह खा लेंगे। एक हमारा जदीद स्कॉलर है यूसुफ करज़ाई साहब, उन्होंने सही बुखारी की एक हदीस से ये रिजल्ट भी निकाला है कि अगर कोई यहूदी ईसाई गैर मुस्लिम हो और वो ज़िबा के वक़्त अल्लाह का नाम ना ले और वो खाना पक के जब आपके सामने आ जाए और आप खाते वक़्त खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें तो वो खाना हलाल होगा। वो उन्होंने किस हदीस से लिया सारा, ये सही बुखारी में है 5507 5507। वो बयान करते हैं कि अमाशा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया कि या रसूलल्लाह, कुछ न्यू मुस्लिम हैं, नए नए इस्लाम में दाखिल हुए हैं और वो गोश्त बेचने के लिए लाते हैं और हमें नहीं मालूम कि वो ज़िबा के वक्त उन्होंने अल्लाह का नाम लिया या ना लिया, हमें नहीं पता, हम शक में हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम खाने लगो ना वो गोश्त पकाकर, तो खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, तो खा लिया करो। और उन्होंने इस हदीस से निकाला कि देखें
اب عائشہ نے پوچھا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ذبح کے وقت انہوں نے اللہ کا نام لیا یا نہیں لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو تو یہ حلال ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، اس سے رزلٹ نکالا کہ غیر مسلم کا بھی آپ بغیر ذبیحہ حلال ہے۔ حالانکہ اس حدیث میں الفاظ ہے کہ نیو مسلم، وہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو عائشہ نے شک ظاہر کیا کہ نئے نئے مسلمان اسلام کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، بندہ بھول بھی جاتا ہے نیا کوئی بھی کام سیکھ رہا ہو، تو ادھر شک ظاہر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ادھر یعنی کہ اگر آپ کو شک ہے وہ مسلمان، غیر مسلم ادھر شامل نہیں ہے، مسلمان ہے، شک ہے، مسلمان کا ذبیحہ ایسا جس میں آپ کو شک ہے کہ انہوں نے پرانا ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا یا نہیں لیا، وہ بسم اللہ پڑھ کے آپ کھا لیں گے۔ غیر مسلم کا ذبیحہ نہیں، اہل کتاب اور باقی غیر مسلم اس میں شامل نہیں ہے۔ جہاں آپ کو شک ہوگا کہ غیر مسلم ہے تو پتہ نہیں انہوں نے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا یا نہیں لیا، وہاں آپ نہیں کھائیں گے، وہ حرام ہی رہے گا۔ لیکن یوسف قرضاوی صاحب نے اس حدیث سے یہ رزلٹ لیا، تو ان کی اپنی رائے ہے، ٹھیک ہے۔ تو برحال میرے نزدیک تو یہ نہیں ہے، صرف یہ جو نئے مسلمان ہیں، مسلمان کا ذبیحہ اگر آپ کو شک ہو کہ یہ بھول گیا ہے یا کوئی سو مسئلہ ہے، وہ آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں گے، وہ حلال ہوگا۔ لیکن غیر مسلم کا جہاں آپ کو کنفرم ہے کہ غیر مسلم ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، ان کا ذبیحہ حرام ہی رہے گا، وہ بسم اللہ پڑھ کے بھی حلال نہیں ہوگا۔ تو بسم اللہ ویسے بھی کھانے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔